जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और माशाल्लाह से अच्छे से भी कर रहे होंगे। अच्छा, ये मैंने जो है H4 का टाइम फ्रेम है ये, ठीक है। और गोल्ड का सिनेरियो जो है वो मैं आज आपको बताता जाऊँ, ठीक है, कि नेक्स्ट इसकी क्या मूवमेंट हो सकती है ओनली ऑन टेक्निकल्स, ठीक है। हम बेसिकली टेक्निकल ट्रेडर हैं, तो हम जो है वो टेक्निकल ही जो है वो एनालिसिस करते हैं। बाकी इसमें जो है वो फंडामेंटल्स स्टिल जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड में जो है वो वार की वजह से जो वो टेंशन चल रही है, तो जिस वजह से मार्केट जो है वो किसी भी तरह से रिएक्ट कर सकती है। तो हम जो है वो टेक्निकल्स आपको जो है वो थोड़ा सा मैं गाइड करना चाहूँगा कि ये एक मैंने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है आपके सामने, ठीक है। ये देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद ये एक ऊपर भी मैंने जो है वो ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, ये वाली आप देख रहे होंगे कि इसको भी मार्केट जो है वो फॉलो कर रही है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि ये मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई है, क्या बन रहा है थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। और उसने ये यहाँ पर आकर उसने जो है वो एक शोल्डर बनाया है, ये वाला, ठीक है। एक शोल्डर बना के फिर उसने अपना जो है वो हेड बनाया है, और हेड बनाकर और दूसरा शोल्डर बनाने की मार्केट जो है वो कोशिश कर रही है। अगर तो ये जो मार्केट इस ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो पॉसिबल है कि यहाँ पर जो है वो शोल्डर भी इसका जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और जैसे ही मार्केट जो है वो अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, ठीक है ना, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद जो है मार्केट नीचे आ सकती है, क्योंकि उसका शोल्डर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही शोल्डर कंप्लीट होगा, पॉसिबल है कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट उसका जो टारगेट हो वो यहाँ तक हो सकता है, ठीक है ना, इस ये वाले स्पॉट तक, ठीक है ना। बट ये वाली स्पॉट भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसकी रीज़न ये है कि जब तक ये वाली स्पॉट भी ब्रेक नहीं होती, तब तक जो है मार्केट जो है वो नीचे भी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो हम वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन का। इस ट्रेंड लाइन का वेट करने के बाद मार्केट हो सकता है कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती, तो यहीं से मार्केट जो है वो पंप हो सकती है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये चीज़ भी जो है वो आपने याद रखनी है, ठीक है ना, माइंड में रखनी है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो पॉसिबल है कि मार्केट जब वो अपनी इस स्पॉट पर आए, ठीक है। और इस स्पॉट पर आने के बाद फिर पॉसिबल है कि इसको रीटेस्ट करे, अपना शोल्डर कंप्लीट करे। शोल्डर कंप्लीट, हेड एंड शोल्डर बना हुआ है ठीक है, फॉर सेल बना हुआ है, ठीक है ना। अभी बना नहीं हुआ, बन रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही मार्केट इसको रीटेस्ट करेगी, तो पॉसिबल है कि ओनली ऑन टेक्निकल जो मार्केट जो है वो रिवर्स हो जाए नीचे की तरफ। बट वो अलग बात है कि मार्केट में अगर फंडामेंटल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर मार्केट का कोई भी सिनेरियो जो है वो बन सकता है। बाकी टेक्निकली जो सिनेरियो बन रहा है वो मैंने आप लोगों के सामने जो है वो शेयर कर दिया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल चलिएगा, जो है वो मार्केट को सिनेरियो को देखते हुए जो ट्रेड कीजिएगा, ठीक है ना। आपको बता दिया है कि कम से कम इस ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है, कम से कम H1 की जो है वो नीचे इसकी जो है वो क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी जो है वो इसका हम ब्रेकआउट मानेंगे, कम से कम H1, ठीक है। और अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट जो है वो ब्रेक नहीं करती, तो आप यहाँ से जो बाय के लिए इंटर हो सकते हो, ठीक है ना। और आपका जो एसएल होगा वो स्टैंड लाइन के नीचे होगा। और एक और चीज़ बताता जाऊँ कि मार्केट में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बाय में भी और सेल में भी। और इसी वजह से जो है मैं थोड़ा सा एसएल मैंने आजकल जो है वो बढ़ाया हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो 60-70 पिप्स जो है वो जोन के नीचे जाती है, और वहीं से जो है वो रिवर्स भी हो जाती है। इसलिए उस रीज़न वो रीज़न ये है कि मार्केट में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो ड्रॉप हो जाती है या बाय में चली जाती है, तो फिर वहाँ से जाकर जो है वो मार्केट रिवर्स हो जाती है, ठीक है ना। तो सेल बढ़ाने का मकसद भी ये था, ठीक है ना। बाकी जैसे ही मार्केट जो है वो स्टेबल होगी, अभी कुछ जो है वो आइडिया नहीं है कब तक मार्केट जो है वो स्टेबल होती है। बाकी सिनेरियो जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये देखें, जैसे कि मैंने रात को जो है वो 4 बजे ऑलमोस्ट जब मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में जो है वो मैंने सिग्नल दिया था बाय का, ये देखें, ये रात 4 AM पर जो है वो मैंने गोल्ड का सिग्नल दिया था, ठीक है ना। गोल्ड बाय लिमिट 2343 से 2349 का मैंने सिग्नल दिया था, जो ऑलमोस्ट जो है उसने हमारे जोन को जस्ट ये यहाँ से टच किया, ठीक है।
टच करके और ऑलमोस्ट जो है वो उसने आपके सामने ये 160 पे प्लस जो है वो मार्केट ने हमें प्रॉफिट दिया है। ठीक है, तो अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है, जिसमें जो है मैं मेरी गाइडेंस होती है, मेरे पर्सनल सिग्नल्स होते हैं, जिसमें पर्सनल मैं जो है वो गोल के सिनेरियोज और सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, जिसके थ्रू जो है वो बिगिनर्स जो है वो इजीली जो है वो ट्रेड कर सकते हैं मेरे थ्रू। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।